बच्चों कैसे हैं सब लोग। बच्चों हम आपसे ऑब्व्यू की बात कर रहे थे इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में, एनसीईआरटी की बुक और एक्सरसाइज 3.2 की बात कर रहे थे। हमने पहले बेसिक पूरा समझा दिया आपको एक वीडियो के माध्यम से, फिर दूसरे में हमने आपको क्वेश्चंस कराए 3.1 के, 3.2 के, और 3.2 में चल रहे थे। कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, जरा उनको पूरा कर दें, फिर 3.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं सीधे परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ताकि सारे प्रश्न भी आपको आ जाए, बेसिक भी आपका क्लियर हो जाए और नंबर भी अच्छे आ जाए आपके। ठीक है, सारी पीसीएम की हमारी फ्री क्लासेस हैं, हमारी यूट्यूब चैनल रामजी लाल क्लासेस पर आपको उपलब्ध है। आप फायदा उठाइए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चले बच्चों चलते हैं। बच्चों कल हमने 13 नंबर बताया था आपको, अब 14 नंबर है, फिर 15 नंबर है। बच्चों 14 नंबर में देखो उसने प्रश्न क्या लिखे, कह रहा कि जो प्रश्न है कह रहा सिद्ध करो कि दोनों बराबर नहीं है। तो केवल मल्टीप्लीकेशन के प्रश्न है, गुणा करना है अवयवों का। लेफ्ट हैंड साइड दो अवयव दिए, दोनों गुणा कर दो, राइट हैंड साइड दो अवयव दिए, दोनों का गुणा कर दो, दोनों बराबर आ जाए तो बराबर है, नहीं बराबर है तो नहीं बराबर है, ये करना है। तो ये सब गुणा करना हम बता चुके थे, और आगे भी जो 15, 16, 17 है इनमें भी गुणा ही करना है। तो हम आगे प्रश्न कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये घर से करिएगा। 14 नंबर आप 14 नंबर प्रश्न बच्चों घर से करिएगा। 15 नंबर सेम उसी कैटेगरी का है, गुणा का प्रश्न है। हम आपसे बात कर रहे हैं 16 नंबर की। 16 नंबर देखिए बच्चों क्या लिखा है इस एक्सरसाइज में। सबसे बड़ा प्रश्न आपका 16 ही नंबर है, इससे बड़ा दूसरा प्रश्न नहीं है। तो 16 नंबर की बात कर रहे हैं। ए लिखा है ए क्यूब, माने ए अवयव जो है उसका 3 बार गुणा करना है आपको, 3 बार। यहां पर 6a², a² में 6 का गुणा करना है, a में 7 का गुणा करना है। आई माने आइडेंटिटी अवयव होता है, आइडेंटिटी अवयव माने इकाई अवयव। अब इकाई अवयव किस क्रम का लिखेंगे, इसी क्रम का। कितने कोटि का है, 3 गुणा 3 का है, तो इकाई अवयव ये आपका हो गया 3 गुणा 3 क्रम का इकाई अवयव हो गया। अब चलते हैं बच्चों सीधे प्रश्न पे। ए दिया है हमें, पहले क्या निकालो, a² निकालो। तो बच्चों पहले हम करेंगे a² की बात करें तो a² में क्या हो जाएगा, a इंटू ए। तो बच्चों a आपके सामने ऊपर लिखा हुआ, लिख दो। इंटू फिर क्या है, a दोबारा से। अभी जैसे हम बात कर रहे थे 14 नंबर में, तो देखो हम लिख दे पहले इसको 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब देखिए हम 14 नंबर की बात कर रहे थे, तो 14 नंबर में इसी प्रकार से दो अवयव लिखे, उनका गुणा करना है आपको। ठीक है, जैसे हम यहां गुणा करेंगे वैसे आप वहां गुणा कर लेना, सेम सिमिलर आपका प्रश्न लग जाएगा। चलते हैं बच्चों, सिखाया क्या हमने आपको है। गुणा में देखो इसका क्रम क्या है, रफ में देख सकते हो, इसका क्या कोटि है, 3 गुणा 3, 3 पंक्ति है और 3 आपके स्तंभ है। इसमें 1 2 3, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो हमने कहा था एक छोड़ के लिख लिया करो, देखो ये कट रहा है, समान है, मिलेगा क्या उत्तर में, 3 गुणा 3 मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का गुणा संभव है, क्योंकि इसका स्तंभ इसका पंक्ति बराबर है। चलते हैं बच्चों, गुणा करने का तरीका हमने सिखाया था आपको, क्या पंक्ति से स्तंभ में गुणा करते हैं। चलते हैं पंक्ति से स्तंभ में, ये पंक्ति और ये स्तंभ, इस प्रकार से चलें। अब चलो संगत गुणा करते, संगत अवयवों को हम बता चुके थे, कल चर्चा कर चुके थे आपसे कि पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। चलते 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 2। पंक्ति की बात करेंगे तो पंक्ति में ही रहेंगे, ध्यान रखना। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो, 1 इंटू 0
प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। इस तरह से हम पहले पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा कर गए। पहले स्तंभ के स्थान पर आए, फिर दूसरे स्तंभ के स्थान पर आए, फिर तीसरे स्तंभ के स्थान पर आए। अब हम दूसरी पंक्ति को लेते हैं पहले स्तंभ में। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में करो। 0 इंटू 1 चलो 0 इंटू 1 प्लस, अब देखो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। दोबारा देख लो बच्चों, क्या कर रहे थे? पंक्ति से स्तंभ में कर रहे हैं। दो तरीके होते हैं, स्तंभ से भी होता है, हम स्तंभ की नहीं पंक्ति की बात कर रहे थे। वापस आ जाओ, पहले पंक्ति का पहले हम स्तंभ में कर गए, दूसरे में कर गए, तीसरे, अब दूसरे पंक्ति में कर रहे थे पहले स्तंभ का। 0 इंटू 1 ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 ठीक है, प्लस 1 इंटू 2। पहले दूसरे पंक्ति का हम पहले स्तंभ में कर गए, अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो। तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। तीसरे स्तंभ में आ जाओ। 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। आगे बच्चों चलो, फिर तीसरे पंक्ति में आ गए। तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, क्रमशः तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में कर गए बच्चों। अब तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में संगत करते हैं, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। बस सिंपल सी बात है। 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। आगे 2 इंटू 2 तीसरे चले गए, फिर 0 इंटू 1 प्लस फिर 3 इंटू 3। इस तरह से आगे चले बच्चों, सॉल्व कर जाओ आप। अब देखो बच्चों, सिंपल लग रहा है तो सीधे गुणा कर दीजिए। ये 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया सीधा। यहां देखो 2 एकम 2, ये 0 हो गया, भी 0 हो गया, तो 2 एकम 2 आया। यहां देखो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 2 8 आया। आगे देख लो, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये भी सब 0 हो गया बच्चों। कौन सा था ये इसमें था, ठीक है, सब 0 हो गए, तो 0 रख दीजिए। इसमें देखो ये 0, ये 2 आया, केवल कितना आया 4, 2 दूनी 4। ये देख लो बच्चों 0, ये 0, इससे ये भी 0 हो गया आपका। इसमें चलो ये 6 और ये 2, 6 2 8 हो गए आपके। ये 0, 3 एकम 3 और 2 3 2 5 हो गया। ये 2 दूनी 4 और 3 3 9 9 4 13 हो गया, वो 0 हो गया, हो गया। ये बच्चों आ गया, कितना आया? ये a स्क्वायर आया बच्चों। कितना आया? a स्क्वायर। हमें क्या करना है? अब a क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? a क्यूब। चले तो फिर एक बार गुणा करें। देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर आ चुका आपको, हमें चाहिए a क्यूब। जब a क्यूब आया है तो a क्यूब को लिख सकते हो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर। तो a मान दिया है, a स्क्वायर निकाल चुके हैं, इन दोनों फिर से गुणा कर दो, इन दोनों का फिर से गुणा कर दो बच्चों। तो हम अगले पेज पे बच्चों लिखेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। a क्यूब बराबर क्या लिखा था? a इंटू a स्क्वायर बराबर बच्चों a का मान लिख जाइए। क्या था? a का मान क्या था बच्चों? बुक से देख लो, है ना, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा नहीं तो। टू जीरो कौन सा था? 16 नंबर, 16 नंबर था बच्चों। 16 नंबर की बात कर रहे थे तो 102 फिर था 021, पंक्ति में लिख रहे हैं पहले। फिर था 203, ये आपका a स्क्वायर था, ये था आपका a।
गलत लिख गया क्या बच्चों? 102 ठीक लिखा है, 021 ठीक लिखा है, 203 बिल्कुल ठीक लिखा है। ये बच्चों ए था आपका, दिया था। हमें इसमें कितना करना है? ए स्क्वायर इंटू और करना है, जो आप निकाले थे। क्या निकाले थे? ए स्क्वायर देख लीजिए क्या निकला था बच्चों। ए स्क्वायर में निकला था 508 528 और 508 इधर भी था। अच्छा, और क्या था आपका? 245 था, 245 था, 245। लास्ट पंक्ति में क्या था? 8013 चेक कर लो बच्चों एक बार। ये था 508 ठीक है, 245 ठीक है, 80 ठीक है, 13 ठीक है। अब चलो बच्चों इनका गुणा करो बच्चों। फिर वही तरीका आपको सिखाए हैं हम। क्या बताए थे? पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं चल करके, क्रमशः आगे चलेंगे। इंक चेंज कर ली जाए। चलिए, तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में संगत, पहले अवयव का पहले से दूसरे अवयव का, दूसरे से तीसरे अवयव का, तीसरे से फिर क्रमशः बढ़ा दो आगे। चलिए 1 into 5 प्लस 0 into 2 प्लस 2 into 8 ठीक। पहले पंक्ति का अब दूसरे स्तंभ में 1 into 0 प्लस 0 into 4 प्लस 2 into 0 आगे 1 into 8 प्लस 0 into 5 प्लस 2 into 13 ठीक है। पहले पंक्ति का हम कर गए बच्चों पहले स्तंभ में। अब हम दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। करते हैं दूसरे पंक्ति का क्रमशः पूरे आव्यूह में। तो दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 0 into 5 0 into 5 दूसरा 2 into 2 तीसरा 1 into किसमें कर रहे थे? दूसरे का पहले में कर रहे थे 2 into 5 ठीक, 0 into 5 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 8 हाँ ठीक है। फिर दूसरे में चलो 0 into 0 फिर 2 into 4 प्लस 1 into 0। बच्चों ये थोड़ा पर समय चाहता है। आगे चलो 0 into 8 ये कर रहे हैं, तीसरे का तीसरा पंक्ति कर ले रहे हैं। तो 2 into 8 प्लस 0 into 5 प्लस 3 into 13। बच्चों देखो जरा, बच्चों दोबारा चेक कर लो थोड़ा सा। यहां पर क्या कर गए हम? दूसरे पंक्ति का कर रहे थे और तीसरा पंक्ति कर गए लास्ट में। जरा देख लीजिए, दोबारा से देख लो। दूसरे पंक्ति कर रहे थे इसका 0 into 5 सही है, 2 into 2 सही है, 1 into 8 सही है ठीक है, 0 into 0 सही है, 2 into 4 सही है, 1 into 0 सही है ठीक। फिर 0 into 8 ये गलत, सही लिख रहे थे उतने टाइम है। दोबारा देखो 0 into 8 लिख रहे थे प्लस 2 into 5 लिख रहे थे प्लस 1 into 13 लिख रहे थे। अब बच्चों तीसरे पंक्ति को चलते लेकर के स्तंभ में क्रमशः, तो 2 into 5 पेन चेंज कर लो, चलते हैं 2 into क्रमशः 2 into 5 प्लस 0 into 2 प्लस 3 into 8 आगे 2 into 0 प्लस 0 into 4 प्लस 3 into 0 आगे 2 into 8 प्लस 0 into 5 प्लस 3 into 13। बच्चों थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि गुणा करना पड़ रहा है ना। 3 क्रम का कोटि का आव्यूह है तो समय लगता है थोड़ा सा इसमें। आगे चलें। अब देखो
5 एकम 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। चलिए ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, सब जीरो हो गए। ये आपका 8 एकम 8 जीरो हो गया, 13 दूनी 26, 26 8, 26 8 34। ठीक है, ये जीरो हो गया, 8 एकम 8 2 दूनी 4, 8 4 12 हो गया। ठीक है, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया आपका। ये जीरो हो गया, ये 5 दूनी 10 और 13 कम 13 10 23 हो गए। आगे चले, 5 दूनी 10, ये जीरो, 8 तिरका 24, 24 और 10 34। ये जीरो हो गया, ये जीरो, सब जीरो हो गए। ये जीरो, 13 39 और 8 दूनी 16, 13 39 और 8 दूनी 16, जोड़ दो 55 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 55। ये बच्चों आया आपका। अब याद करो, चाहिए क्या था प्रश्न में? प्रश्न उसने कहा था ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब मिल गया बच्चों। ये आपका क्या आया है? ए क्यूब आया है। अब सिद्ध क्या करना था? देखो ये सिद्ध करना था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर चाहिए, फिर 7a चाहिए, फिर 2i चाहिए, फिर सबको जोड़ घटा देंगे, है ना। चलते पहले 6a स्क्वायर पर। किस पे चले? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर बच्चों ये आ चुका आपका, ये आपका a स्क्वायर है। कितना है आपका? ये a स्क्वायर है। इसमें 6a स्क्वायर चाहिए, तो देखो जरा हम यहां से लिख दें 6a स्क्वायर। क्या चाहिए बच्चों? 6a स्क्वायर चाहिए हमको, तो 6a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक बार पूरा इक्वेशन वही लिख लेते चल करके, बार बार क्यों लिखे, जरा देखना पड़ेगा। ए क्यूब आया, लिखिए, फिर माइनस 6a स्क्वायर लिखिए। चलिए यहां आए थे, यहां हमें चाहिए था, क्या चाहिए था? हमें चाहिए ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर और क्या था? प्लस, चेक कर ले, 7a माइनस का 2i, कुछ इस टाइप से बच्चों था। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना था। ये बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको चाहिए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आपका ए क्यूब आ चुका है, हम लिख देंगे ए क्यूब आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों लिखो जरा यहां पर ए क्यूब लिख जाओ। कितना है? 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये ए क्यूब हुआ। माइनस 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर बच्चों पीछे आ चुका था, ए स्क्वायर ये ऊपर लिखा है आपका। कितना था? 508 245 8013। ये बच्चों यहां पर ध्यान रखना, ये गैप होता है, ये वैल्यू ना आप इसको एक साथ समझ जाओ। 508 245 और 8013 ऐसे। अब ठीक है, माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, प्लस 7a। ए बच्चों देखो आपका लिखा है, ये ए लिखा है, लिख दीजिए 102 021 और 203 प्लस 7 हो गया। आगे क्या बच्चों? प्लस 2i, प्लस 2i माने आइडेंटिटी ऑफ यू 100 0 1 0 और 0 0 1। ये बच्चों प्रश्न है। अब इसका इसमें गुणा कर जाओ, इसका इसमें गुणा कर जाओ, इसका इसमें गुणा कर जाओ, फिर जोड़ घटा लो, फिर जोड़ घटा लो। ठीक बच्चों, चलना पड़ेगा आगे। अब ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा अगले पेज पर। ये जो इक्वेशन लिखा था, इसमें हमें बच्चों थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें चाहिए ए क्यूब चाहिए, है ना। क्या चाहिए था हमको? हमें चाहिए था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i। इनका मान चाहिए था बच्चों। सबको हम लिख चुके थे, सबको हम लिख चुके थे। क्या लिखा था? ए क्यूब, चेक कर लो वापस। ए क्यूब क्या लिखा था? 21 12 34
21 12 34, 21 12 34, 080 080 080, ठीक है। 34 23 55, 34 23 55, 34 23, ये तो बच्चों ए क्यूब आया था, माइनस 6a²। अब 6 का a² में गुणा करना था बच्चों, 6 का a² में गुणा करना था, तो कर जाओ गुणा। तो कितना था, 508 था ये, तो हो जाएगा आपका 6 का गुणा कर जाओ क्रमशः, 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 0 और 48, 6 गुणा कर रहे थे भीतर, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48, और कितना 24 है, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 12 24 और 30, 12 24 30, 12 24 30, ठीक है। 6 गुणा कर रहे हैं बच्चों a² में हम, फिर 6 अट्ठे 48 और 3 छंग 78, 48 और 78, 48 0 78, ये बच्चों हम 6 का गुणा कर गए भीतर, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, आगे 7 का गुणा करना है आपको, 7 और 14 प्लस का करो, 7 0 14, ठीक है। फिर 14 7, 0 14 7, 0 14 7, फिर चले 7 का 21, 14 और 21, 14 0 21, 7 का बच्चों कर गए इसके, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 का 21, ठीक है बच्चों। फिर 2 गुणा कर जाओ आइडेंटिटी आव्यू में, 2 का तो कर गए, 2 गुणा कर गए, तो 0 0 0 2 0 0 2 आइडेंटिटी आव्यू। अब ये बच्चों आ गया प्रश्न, थोड़ा इसमें लिखने में वहां से उठाने में प्रश्न को प्रॉब्लम हुई, अब देख लीजिए। अब बच्चों संगत कर लीजिए, संगत, ठीक है। अब वैसे तो सबको एक साथ कर सकते जोड़ घटा करके, लेकिन आप आराम से कर लीजिए। पहले इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है, तो सुविधा रहेगी। करो, पहले से पहला घटाएंगे, 21 से 30 घटाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -9, -9, 21 से 30 घटाए, फिर 0 0 घटाओ, 0 आ जाएगा। फिर 34 से 48 घटाओ, तो 34 से 48, 34 10 44 और 4 14 आ जाता है, वो भी किसका, माइनस का 14, ठीक है बच्चों। तो इससे 34 से 48 घटा रहे हो, आप देख लो 48 से 34 घटा के, ठीक है ना, 14 बचेगा, लेकिन माइनस का घटा रहे थे, इसको घटा रहे थे, इस तरह से आगे चले। अब 12 से घटाओ 12, 0 आ गया, 8 से घटाओ 24 तो माइनस के 16 आ गए, 23 से घटाओ 30 तो माइनस के 7 आ गए, 34 से 48 घटाओ तो 34 10 44 वही माइनस के 14 आ गए, 0 से 0 घटाया 0 आ गया, 55 से 78 घटाओ तो 78 से 55 घटा दो बच्चों, तो 5 3 8, 5 2 7 23, माइनस का आ रहा है, माइनस का 23, ठीक है। ये आया प्लस, प्लस बच्चों इनको देख लो, जोड़ना है संगत, पहले से पहला जुड़ेगा, 7 2 9, 7 2 9, ठीक है। 0 में 0 0, 14 में 0 14 है, फिर 0 में 0, फिर 14 में 2 16 है, फिर 7 में 0 7, फिर 14 में 0 14 है, फिर 0 में 0 0, फिर 21 में 2 23, ये बच्चों आया। अब बच्चों फिर इनको जोड़ दीजिए, तो 9 -9 में 9 जोड़ो 0, 0 में 0 जोड़ो 0, -14 में 14 जोड़ो 0, और 0 में 0 0, -16 में 16 जोड़ो बच्चों 0, -7 में +7 0, -14 में 0, ये 0 और ये 0, तो क्या बच्चों शून्य अवयव आ गया, क्या आ गया, शून्य अवयव, तो इज इक्वल टू 0 माने 0, सिद्ध हो गया आपका बच्चों RHS। इसलिए
LHS is equal to RHS, hence proved, hence proved। अब बच्चों थोड़ा इसमें समय लगा आपका, है ना। क्या दिया था, देखो ये प्रश्न दिया था, उसने क्या कहा था ए क्यूब, तो हमने ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए, दो बार गुणा कर लिया दोनों का। और फिर जब ए स्क्वायर आ गया तो हमने कहा ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिखा, ए लिख दिया, और फिर जो ए स्क्वायर निकाला था उसको लिख दिया, दोनों गुणा कर दिया, ए क्यूब आ गया। अब फिर चले गए सीधे प्रश्न में, फिर सीधे प्रश्न में चले गए हम लोग। ये प्रश्न लिखा था LHS, ए क्यूब का मान लिखा, -6 इंटू ए स्क्वायर लिखा, +7 इंटू ए लिखा, +2 इंटू आइडेंटिटी आव्यूह, इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह कहते हैं। मुख्य विकर्ण पर एक से सब शून्य, वो लिख दिया। दो गुणा भीतर कर गए, सब में गुणा करना पड़ता प्रत्येक अवयव में, 7 का गुणा कर गए, अब फिर उनको जोड़ा, 6 गुणा कर गए, इनको घटा दिया, उनको जोड़ दिया, फिर जो बचा फिर उनको दोबारा जोड़ दिया। ये बच्चों किया हमने, देख लीजिए आपने, और क्या मिला, 0 0 भी मिल गया, 0 मिल गया। ठीक बच्चों, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अब बच्चों देखो ये प्रश्न लिखा है, उसी कैटेगरी का है, ये सिद्ध करना है आपको, क्या के का मान पूछा गया है, और दिया क्या है, जो दिया है उसको हम रख लेंगे। पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, के आई निकालना पड़ेगा, 2i निकालना पड़ेगा। ये बच्चों दिया गया है आपको, दिया गया ना, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो सुविधा के लिए। क्या निकालना है बच्चों, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ए की वैल्यू लिख लो, 3 इंटू -2 और 4 इंटू -2। ये बच्चों है, एक बार वैल्यू चेक कर लें हम, प्रश्न की वैल्यू चेक कर लें। 3 - 2 4 - 2 सही लिखी है, और आइडेंटिटी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब चलते आगे। क्या सिखाया आपको, गुणा करना है आपको, क्या सिखाया था, a इंटू ए, तो a और लिखो, क्या सिखाया था गुणा में, देखो बच्चों, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। चलो बराबर पंक्ति करो। अब तुम्हें हमने सिखाया था, रफ में क्या सिखाया था, इसका क्रम देखो, 2 गुणा 2 का क्रम है, इसका देखो, इसका भी 2 गुणा 2 का क्रम है। तो देखो पहले के स्तंभ और दूसरे के पंक्ति बराबर है, और उत्तर में 2 इंटू 2 मिल जाएगा, तो गुणा हो रहा है, करिए। तो क्रमशः संगत, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तो 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, -2 इंटू 4, आगे चले दूसरे में, 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। बहुत बढ़िया, चलो दूसरे पंक्ति का पहले में चले, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 गुणा 3 प्लस किसका करना, -2 का, किसके साथ, दूसरा अवयव कौन है, 4 है। आगे चलो, 4 इंटू -2, कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हो, -2 का गुणा करो जा करके आप -2 में, इस तरह से देख लो बच्चों एक बार और। 3 त्रिका 9 माइनस के 8, 4 तिहाई 12 माइनस के 8, माइनस के 6 और प्लस के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस के और प्लस के 4। आगे चले हम लोग इसमें, तो ये आ गया 9 से 8 चला गया 1, 6 से 4 चले गए माइनस का 2, और 12 से 8 चले गए 4, और 8 से 4 चले गए माइनस के 4। ये बच्चों आ गया आपका। अब दिया क्या वो रखो चल करके, ए स्क्वायर बराबर क्या आई, तो बच्चों अगले पेज में रखेंगे। क्या दिया है बच्चों, देखो ए स्क्वायर बराबर के आई -2i, ए स्क्वायर बराबर के ए लिखा बच्चों, ये क्या लिखा है,
ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, ये लिखा बच्चों। तो कह रहा ज्ञात करो के का मान। ठीक है, वही बच्चों गुणा वाला प्रश्न है। ए स्क्वायर आप ज्ञात कर चुके हो, ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखो बराबर के इंटू ए की जगह ए का मान लिखो माइनस 2 इंटू आई। आई बच्चों क्या आइडेंटिटी आव्यूह है, क्योंकि 2 का क्रम चल रहा है अपना बच्चों। किसका चल रहा है? 2 का क्रम चल रहा है। अब चलो बच्चों रख जाओ मान। रखिए, क्या दिया था आपका? ए का मान क्या दिया है? 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। और आप इसका मान निकाल चुके थे, क्या निकला था आपका? ए स्क्वायर 1 4 माइनस 2 माइनस 4, ये निकला था। ए स्क्वायर लिखना था। ए स्क्वायर क्या आया था हमारे पास? ए स्क्वायर आया था 1 4 माइनस 2 माइनस 4, 1 4 माइनस 2 माइनस 4। चेक कर लो दोबारा से, क्या आया था? 1 4, ठीक है, माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, ये बच्चों आ गया। अब चलो आगे। अब देखिए बराबर के का बच्चों गुणा कर जाओ, के का गुणा कर जाओ, क्या आ जाएगा? 3k माइनस 6 4k माइनस 2k, गुणा कर गए बच्चों, माइनस 2 गुणा कर जाओ बच्चों बराबर, क्योंकि सबके कोटि समान है इसलिए इनको घटा दीजिए। माइनस लगा है, 3k से 2 पहले से पहला, 3k माइनस 2 माइनस 6 से 0 घटाओ तो माइनस 6 ही रहा, 4k से 0 घटाओ तो 4k ही रहा, माइनस 2k से 2k घटाओ तो माइनस 2k से 2 घटा दो तो माइनस 2। इधर क्या था आपका? 1 4 माइनस 2 माइनस 4, ये बच्चों क्या क्रम है? 2 गुणा 2 का है। इसका क्या क्रम है? 2 गुणा 2 का है, इसलिए बच्चों संगत पदों की तुलना हो जाएगी। कर दीजिए तुलना। करिए तो देखो पहला 1 बराबर 3k माइनस 2, तो 3k माइनस 2 बराबर 1, ठीक है। और देख लीजिए 4k बराबर, इससे तुम्हारा k मिल जाएगा, माइनस 2k माइनस 2 बराबर क्या चाहिए आपको? k चाहिए, तो कहीं से लिख दो। इससे देखो क्या हो जाएगा? 3k बराबर पक्षांतरण 3, तो k बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। k का मान बच्चों क्या आ गया? 1 आ गया। दूसरे किसी से कर सकते हो, 4k बराबर 4 करो तो 4 4 कट जाए, k बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। इससे कर लो माइनस 2k माइनस 2 बराबर, तो माइनस माइनस कॉमन, 2k प्लस 2 बराबर 4, दो पक्षांत 2k बराबर 2 और k बराबर 1, सबसे k बराबर 1 ही आ रहा कहीं से भी, तो ये आपका उत्तर आपका सही है बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए, हम आगे चलें। चलिए बात कर रहे थे हम आपसे 18 नंबर की। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ आपके सामने? एक आव्यूह दिया हुआ है, एक तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी आव्यूह दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान माने 1 1 होते हैं, शेष शून्य होते हैं, और ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए पहले LHS क्या है? LHS बराबर क्या लिखा बच्चों? I प्लस ए लिखा है, I प्लस ए। चलते हैं, I प्लस ए, I का मान आपका लिखा है आव्यूह 1 0 0 1 प्लस ए आपका दिया हुआ है 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस का है ये, ठीक है, नीचे 10 अल्फा बाई 2 और क्या है 0 बराबर। देखिए बच्चों चल करके हमें योग करना है, दोनों के कोटि समान है, 2 क्रॉस 2 सेम है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए सीधे योग कर दीजिए संगत पदों का। पहले से पहला जोड़ो, 1 से 0 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 0 में माइनस 10 अल्फा बाई 2 जोड़ोगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा,
नीचे चलो, 0 में टेन अल्फा बाई टू जोड़ो तो टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, फिर 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS आपका आ गया है बायां पक्ष। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बच्चों पहले I माइनस से निकाल लीजिए, चलते हैं I माइनस से निकाल लेते हैं, I माइनस से। फिर बच्चों I की जगह I का मान लिखिए, माइनस ए की जगह A का मान लिख जाओ, माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0 बराबर, बच्चों माइनस कर रहे हैं। योग या अंतर तभी कर पाते हैं जब दोनों के क्रम समान हो, कोटि समान हो। तो देखते हैं कोटि समान है दोनों के, पंक्ति और स्तंभों की संख्या, तो संगत पद घटा दीजिए। 1 से 0 घटाओ बच्चों, 1 आएगा। 0 से माइनस टेन अल्फा बाई टू घटाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 से टेन अल्फा बाई टू घटाइए तो माइनस का हो जाएगा, फिर 1 से 0 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। ये बच्चों I माइनस आ गया। हमें क्या चाहिए प्रश्न में, देखो अब RHS चाहिए आपको। RHS में क्या लिखा, I माइनस ए कॉस अल्फा, और जो भी प्रश्न दिया दूसरा व्यू, ठीक हम लिखते हैं बच्चों, अगले पेज चलेंगे। देखिए बच्चों RHS में लिखा I माइनस ए, ये लिखा था आपका I माइनस ए का मान जो आपके पास है क्या है, चेक कर ले जरा। I माइनस ए का मान हमारे पास 1 टेन अल्फा बाई टू है, ठीक है। माइनस टेन अल्फा बाई टू 1 है, बिल्कुल सही बच्चों। अब चलते हैं, क्या करना है बच्चों, इनका गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो कैसे गुणा करते हैं बच्चों, आपको बताया मैंने, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं क्रमशः। चलो करते हैं गुणा। पंक्ति बच्चों 1 का गुणा कास अल्फा में, तो कास अल्फा हो गया 1 इंटू कास अल्फा। फिर टेन अल्फा बाई टू का गुणा साइन अल्फा में, प्लस करते जाओ, प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ठीक है। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में कर दिया आपने, अब पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, 1 का माइनस साइन अल्फा में लाओ तो माइनस साइन अल्फा। फिर टेन अल्फा बाई का गुणा करो आप कास अल्फा में, तो प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कास अल्फा। सिंपल है बच्चों, पहले का पहले से, स्तंभ में कर रहे थे 1 इंटू कास अल्फा, फिर टेन अल्फा दूसरे का दूसरे से, फिर पहले का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से। इसी प्रकार आगे बच्चों अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो कास अल्फा गुणा करोगे तो माइनस का हो गया आपका टेन अल्फा बाई टू इंटू कास अल्फा, प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। आगे चले बच्चों, फिर इसका दूसरे पंक्ति का, फिर चलिए आगे दूसरे स्तंभ में, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, फिर प्लस 1 इंटू कास अल्फा, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये बच्चों आ गया, ठीक है। आगे बच्चों इसको हम सरल कर देंगे, किसको, टेन थीटा को। चले टेन थीटा को हम सरल कर देंगे। चले बच्चों, कास अल्फा लिखा है, लिखा रहने दीजिए, आगे चलते हैं। टेन थीटा को बच्चों क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2, थीटा की जगह अल्फा इंटू क्या है, साइन अल्फा, ठीक है। नीचे आ जाओ जरा, माइनस टेन अल्फा बाई टू को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई टू बटे कास अल्फा बाई टू इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा। आगे चलें, माइनस साइन अल्फा प्लस टेन थीटा का बच्चों सरल साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन अल्फा बटे 2 बटे कास अल्फा बटे 2, टेन थीटा है, थीटा बटे 2 साइन बटे कास इंटू कास अल्फा लिखा हुआ है। नीचे आ जाइए, साइन अल्फा टेन थीटा का सरल कर दोगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कास अल्फा। यहां पहुंच गए बच्चों। अब देखो भिन्न बन गई बच्चों, इसके बटे एक कर लीजिए, इसके बटे एक कर लीजिए, इसके बटे एक कर लीजिए, इसके बटे एक कर लीजिए और लघुत्तम करिए, ठीक। चले ऊपर, आगे चलें। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, कास अल्फा बाई टू,
cos अल्फा बाई 2। तो क्या हो जाएगा, गुणा करो के ऊपर, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 और ये प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। बच्चों क्रम हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे इसमें भी बच्चों देखो क्या लघुत्तम है cos अल्फा बाई 2, ठीक है। ऊपर गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, वो जो लिखा है ऊपर, ठीक है। नीचे चलें, इसमें देखो क्या लघुत्तम है cos अल्फा बाई 2, इसमें भी है बच्चों। तो क्या बनेगा ऊपर, देखो इसको पहले ही बच्चों लिख देंगे हम प्लस वाले को, साइन ए कॉस बी। आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 पहले लिख दिया हमने, माइनस अब ये लिख दो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। आगे चले बच्चों, इसमें देखो चल करके, इसमें भी लघुत्तम वही cos अल्फा बाई 2। तो क्या हो जाएगा, ये पहले गुणा कर दो प्लस वाला, तो क्या हो गया cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 और ये माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक बच्चों। आगे चले, आगे बच्चों देखिए क्या है, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। बच्चों फार्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी का सूत्र है बच्चों, ए माइनस बी। ए की जगह क्या है अल्फा, बी की जगह क्या है अल्फा बटे 2, cos ए माइनस बी, दोनों पर cos ए cos बी प्लस माइनस का अपोजिट हो जाता प्लस साइन ए साइन बी, ए की जगह अल्फा बी की जगह अल्फा बाई 2। बटे बच्चों क्या लिखा था, बटे में लिखा है आपने, बटे में क्या लिखा cos अल्फा बाई 2, ठीक है। नीचे आ जाओ बच्चों, यहां पर देखो बटे में cos अल्फा बाई 2 लिखा आपने, ऊपर देखो साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र है ये, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आगे चलो, बटे में क्या है cos अल्फा बाई 2। ऊपर देखिए बच्चों, इसमें माइनस बच्चों कॉमन कर जाओ, क्या कॉमन कर जाए माइनस, माइनस कॉमन कर, जरा देखना अगर माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जागना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। जब ऐसा हो गया तो साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी का सूत्र लग गया, तो माइनस कॉमन कर लिया, इधर साइन ए माइनस बी का सूत्र है साइन ए माइनस बी, ठीक है। बटे में आ जाओ भैया, इसमें cos अल्फा बटे 2, ऊपर cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सूत्र किसका हो गया cos ए प्लस बी का, इसका सूत्र हो गया cos ए प्लस बी का। बच्चों चेक कर लो जैसे माइनस में कहीं गलती तो नहीं हो रही, वापस से एक बार देख ले हम क्या था अपने पास, नहीं, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, ये माइनस नहीं बच्चों, यहां पर वो कोई चिन्ह लग गया है, हाँ माइनस था बच्चों। देखो इसमें दूसरे में माइनस नहीं था अपने पास, है ना, यहाँ माइनस नहीं है दूसरे में, दूसरे में माइनस नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है। ये माइनस कहाँ से है दूसरे में बच्चों, चेक कर लीजिए, दूसरे में प्लस cos अल्फा था, प्लस cos अल्फा था, प्लस cos अल्फा था दूसरे में अपने पास, तो cos अल्फा ये हमने पहले लिख दिया, इधर प्लस था बच्चों, ये प्लस था, यहाँ पर क्या था, ये प्लस था, ये चीज, ये cos ए cos बी और ये प्लस का था, ठीक है बच्चों। चले ऊपर, तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी का सूत्र, किसका सूत्र है cos ए माइनस बी का। आगे चले बच्चों, हम देखें चल करके, तो ये क्या बन गया, अल्फा से अल्फा बाई 2 घटाओ लोग, 2 अल्फा से अल्फा, अल्फा बटे 2 बच रहा बच्चों, cos अल्फा बटे 2 बटे cos अल्फा बटे 2, ऊपर क्या आया है cos अल्फा बटे 2, बटे ऑलरेडी लिखा बच्चों cos अल्फा बटे 2, नीचे देखिए, नीचे साइन अल्फा बटे 2, बटे क्या लिखा आपका cos अल्फा बटे 2, आगे देखिए माइनस का है, लघुत्तम कर लो कोष्ठक के भीतर, तो क्या आ रहा है अल्फा बटे 2 आ रहा, बटे में क्या लिखा है cos अल्फा बटे 2 लिखा है,
नीचे देखिए चल करके यहाँ पर भी cos अल्फा बटे 2 है, और ऊपर क्या है, cos अल्फा बटे 2 ऊपर भी आ रहा है। आप देख लीजिए बच्चों, ये देखिए कट रहा है cos अल्फा से, ये बराबर में हम चले तो देखो cos से cos कट गया, क्या बचा 1। साइंस बटे cos क्या होता है, tan अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा बटे 2, नीचे साइन थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा होता है। यहां पर देखो cos बटे cos क्या हो, कट गया 1, ये बच्चों आया। अब जरा देख लो चल करके LHS अपना क्या था, अपना LHS क्या था, देख ले चल करके बच्चों। अपना LHS देखो क्या था, LHS ये था आपका LHS 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 1 सेम है। अपना RHS क्या आया, देखे चल के RHS क्या आया है, देखो RHS वही है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan, सिद्ध हो गया बच्चों, LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक बच्चों, तो इस प्रश्न को हम थोड़ा सा आपके लिए छोटा कर दें। इस तरह से ये था RHS, I माइनस ए निकाल लिया था आपने, और फिर इसका गुणा कर दिया पंक्ति का स्तंभ में क्रमशः, और गुणा करके tan थीटा को सरल कर दिया साइन बटे cos से, लघुत्तम कर दिया। और ऐसा करने से बच्चों, ऐसा करने से इसमें फार्मूले लगाए आपने, कौन से सूत्र लगे, 2 सूत्र लगे, एक तो साइन A माइनस बी का लगा और एक लगा cos A माइनस बी का। cos A माइनस बी बच्चों क्या होता है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, अपोजिट चलता है इसमें, और साइन A माइनस बी में क्या चलता है, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ये 2 फार्मूला का प्रयोग हुआ बच्चों, देखो यहां पर cos A cos B प्लस साइन A साइन B, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, cos A माइनस B हो जाता, वापस क्या हो जाता, cos A माइनस B। तो देखो ये cos A माइनस B हो गया, A माइनस B, ठीक है। इसी प्रकार से साइन A cos B माइनस cos A साइन B, देखो यहां लगाया साइन A cos B माइनस का, माइनस से कॉमन कर लिया था हमने, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, तो साइन A माइनस B लगाया, तो साइन A माइनस B, A की जगह आपका अल्फा था, B की जगह अल्फा बाई 2, सरल कर गए बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। और ये सब कट गया, कटने के बाद जो मिला बच्चों वो आपका उत्तर है, आंसर है आपका। इस प्रकार से आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा था बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग था, इसलिए प्रश्न में थोड़ा सा आपको हमें समझाना पड़ा दोबारा से। बच्चों अगले प्रश्न में चलिए। हाँ बच्चों, चल रहे थे हम अगले प्रश्न की तरफ बच्चों, अच्छा सा प्रश्न किया आपके लिए हमने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये इबारती प्रश्न है, इसको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न सामने आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा और भाषा पढ़िएगा अच्छे से। जितने अच्छे तरीके से आप भाषा पढ़ोगे उतने ही अच्छे तरीके से प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न में। क्या कह रहा प्रश्न देखिए, प्रश्न आप देखिए तो उसमें कह रहा कि कुल कोष 30,000 रुपए है। क्या प्रश्न में कहा उसने, कुल कोष कितना है, कुल कोष 30,000 रुपए है, इसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। कितने में निवेश करना है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के। माना पहले बांड में, माना पहले बांड में बच्चों 30,000 रुपए है, उसका कुछ भाग एक बांड में और कुछ भाग दूसरे बांड में निवेश करना है। पहले बांड में निवेश बराबर, आप एग्जाम्पल से समझ लो, मान लो 30,000 रुपए था 2 लोगों में, 30,000 रुपए किसी संघ के पास है प्रश्न में, उसको 2 जगह निवेश किया, एक किसी बैंक में एक किसी बैंक, मान लो एक पीएनबी में एक स्टेट बैंक में, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, कहीं पर निवेश किया। तो एक जगह कितना किया, दूसरी जगह कितना किया पता नहीं, वही पूछा गया प्रश्न में। तो हम पहले बांड में निवेश पर मान लें 100 रुपए। कितना रुपए बच्चों, 100 रुपए।
इसलिए बच्चों दूसरे बांड में कितना हो जाएगा निवेश, दूसरे बांड में निवेश बराबर टोटल रुपया बच्चों कितना था, 30,000 टोटल था। 30,000 में से यक्स तुमने एक बैंक में या एक जगह या एक संस्था में या एक जगह कहीं बॉन्ड में निवेश कर दिया, तो बचा कितना, 30,000 से हटा दीजिए, 30,000 से यक्स आपने हटा दिया। इतना रुपया बच्चों आपने उसने संघ ने किसी दूसरी संस्था में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है बांड के माध्यम से। पहले बांड में एक्स रुपया, दूसरे बांड में इतना रुपया। ठीक बच्चों, आगे उसने कहा प्रश्न में है, क्या कह रहा है कि पहले बांड में उसको जो ब्याज मिलता है वार्षिक वो मिलता है 5%, दूसरे बांड पर उसको 7% ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज। तो जो ब्याज की दर है बच्चों, ब्याज की दर कितनी है बच्चों, पहले को 5% है, पहले बांड पर, ये प्रश्न कह रहा है पहले बांड पर 5% और दूसरे बांड पर, दूसरे बांड पर बच्चों प्रश्न में क्या कहा है, दूसरे बांड पर कह रहा 7% है। ये ब्याज दर है। ब्याज का बच्चों फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, क्या सूत्र लगता है ब्याज का, ब्याज याद करना है आपको है, तो ब्याज का सूत्र बच्चों पढ़े हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये बच्चों पढ़े हो। अब इस प्रश्न में बच्चों देखो समय क्या दिया आपने, समय को कह रहा है 1 वर्ष है, समय क्या दिया है 1 वर्ष। अब समय 1 वर्ष हो जाएगा तो क्या सूत्र बन जाएगा, मूलधन गुणा दर, तो ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा बच्चों ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100, ये है, ये बच्चों बन जाता है। ठीक है, अब देखो उसने कहा है, कह रहा प्रश्न में बच्चों कि 30,000 रुपए को 2 जगह इन्वेस्ट किया गया, 2 बांडों में। प्रथम बांड में 5% वार्षिक, द्वितीय बांड में 7% वार्षिक का ब्याज मिलता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा बताना है आपको कि 30,000 रुपए जो 2 बांडों में निवेश करने पर जो किया गया है, बांटा गया है, या किस प्रकार बांटा जाए कि संघ को कुल वार्षिक ब्याज 18,000 प्राप्त हो। 2 पार्ट है, कह रहा 18,000 प्राप्त हो और फिर कह रहा एक बार 2,000 प्राप्त हो, तो हम पहले वाला पार्ट कर रहे हैं, कह रहा 18,000 प्राप्त हो, क्या ब्याज। ठीक है बच्चों, देखो तो ब्याज का वो सूत्र लगाएंगे, क्या करेंगे, ब्याज का वो सूत्र लगाएंगे। देखो बच्चों क्या करते हैं, इंक चेंज कर लें, ब्याज, ब्याज बराबर बच्चों अवयव के माध्यम से लिखते हैं, किसके माध्यम से, अवयव के माध्यम से। पहले एक में निवेश लिख देंगे, क्या लिख देंगे, निवेश। देखो निवेश क्या है, एक तो है आपका यक्स, एक क्या है 30,000 माइनस एक्स, ये बच्चों निवेश आपका है, ये निवेश है। फिर दर क्या है, ये देखो सूत्र लगा रहे हैं, मूलधन लिख दिया हमने, मूलधन लिख दिया, दर और लिखना है दर। ठीक है, दर बच्चों क्या है 5%, तो 5% वही तो दर बटे 100 लिखा जाता है, 5% मतलब 5/100, तो दर हो गई आपकी 5/100 इसके लिए, और दूसरे के लिए क्या हो गई 7% माइनस 7/100। देख लो बच्चों बड़ा सिंपल सा है, ये निवेश माने पैसा, मूलधन जो मूल राशि थी आपकी, ये निवेश किया गया, पहले के लिए ये दर है, दूसरे के लिए ये दर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इनका गुणा कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है। अब कह रहा कि ब्याज मिला कितना, कह रहा ब्याज 18,000 मिलता है, तो ये ब्याज निकाल दिया आपने, मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर बटे 100, वही सूत्र है, दर 5 और 7 थी प्रतिशत की, तो वैसे भी 5% माने 5/100, 7% माने 7/100। अब ये टोटल ब्याज हो गया, कितना कह रहा मिलता, 18,000 बराबर 18,000 मिलता है उसको। अब बच्चों इसको चालू कर लो, आप कैसे चालू करोगे, गुणा करोगे, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, कैसे गुणा होगा, इसका क्रम क्या है, एक पंक्ति है, स्तंभ कितना है 1 और 2 स्तंभ है। इसमें देख लो बच्चों पंक्ति कितने, 2 पंक्ति है, स्तंभ कितना 1 है, इनका रफ में बच्चों देख लो गुणा करके, इसका आपका 1 into 2 आया है, इसका क्या है 2 into 1 आया है। अब बच्चों देख लो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, क्योंकि पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति बराबर है, और 1 into 1 का आपको अवयव मिलेगा, सरल मिलेगा। ठीक है,
तो अच्छा, अब बच्चों एक बात और होती है, तुम कहो सर जी इसको ऐसे लिखो x और फिर नीचे लिखो 30,000 माइनस एक्स, स्तंभ में लिखो, आपने पंक्ति में लिखा है, सही बात है। अगर वैसा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा 2 गुणा 1, क्या बन जाएगा 2 गुणा, नीचे लिख दोगे आप, नीचे लिख दोगे तो 2 इस पंक्ति हो जाएंगे, स्तंभ 1 हो जाएगा। मान लो ऐसे लिखो, देख लो x लिखो 30,000 माइनस एक्स ऐसे लिखो, तो बच्चों पंक्ति 1 हो गई, एक पंक्ति हो गई, तो इस क्रम क्या बन गया कोट इसका 2 गुणा 1, इसका भी लिख गया 2 गुणा 1। जब 2 गुणा 1 फिर 2 गुणा 1 लिखोगे तो बच्चों ये गुणा नहीं होगा, गुणा नहीं होगा, इसलिए हमें दोनों के क्रम को अलग अलग लिखना है। क्या करना है, अलग अलग लिखना है, तो उससे हमारा प्रश्न सरल हो जाता है। ठीक बच्चों, अब इनका गुणा करते हैं हम। करो बच्चों, पंक्ति का गुणा, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे, करो यक्स का गुणा, तो क्या हो गया यक्स गुणा 5 यक्स बटे 100 प्लस पहले का पहले से दूसरे का दूसरे में प्लस कितना है 7 बटे 100 इंटू कितना है बच्चों 30,000 है माइनस यक्स बराबर कितना है 18,000। ये बच्चों एक क्वेश्चन बन गया, चालू कर जाओ। इसमें बच्चों देखो आप 100 बटे में लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर है आपका 5 यक्स, ये हो जाएगा 7 का गुणा कर जाएंगे भीतर, 7 यक्स था, 7 नहीं यक्स नहीं था, 7 था, ठीक है, तो गुणा कर जाएंगे। आप ऐसा समझ जाओ, पहले लघुत्तम ले लो 100, ठीक है, तो 5 यक्स प्लस 7 का गुणा करेंगे, भीतर कितना है ये 30,000 माइनस यक्स बराबर 18,000। चले बच्चों और 18,000 कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, चालू कर जाओ, 5x प्लस 7 त्रिका 21 और 4 शून्य लगा दो, माइनस 7x बराबर 18,000 नहीं बच्चों 1800 था, क्या था 1800 रुपए था, जरा गौर कर लेना प्रश्न बच्चों, 1800 इंटू क्या चला गया 100 और चला गया आपका, आइए 7x से 5x चले गए माइनस के 2x बराबर ये 18 में गुणा कर दोगे आप, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, माइनस 21,000 उधर चला गया, कितना था देख लो 2,10,000, 2,10,000 लाख की 18 ये हो गया, इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000 हो गया, उधर 2,10,000 हो गया बच्चों, घटा दीजिए तो 8 3 11 कितना हो गया 3 लाख। कितना है देख लो जरा, 18 3 10,000 30,000 आया बच्चों, कितना आया 30,000। अब देखो ये माइनस का आया है, ज्यादा है तो माइनस माइनस कट गए आपके, यक्स बराबर 2 का भाग कर दो, 2 एकम 2 1 3 2 5 10, 15,000 आ गया बच्चों। यक्स क्या था, रुपया था आपका, यक्स रुपया था, पहले बांड में निवेश किया गया था, इसलिए दूसरे बांड में कितना निवेश होगा, पहले बांड में निवेश बराबर पहले बांड में निवेश बराबर यक्स बराबर कितना आया 15,000 रुपए, इसलिए बच्चों दूसरे बांड में कितना हुआ, दूसरे बांड में निवेश बराबर दूसरे बांड में निवेश कितना हो जाएगा, कितना है आपका 30,000 माइनस एक्स, कितना था टोटल रुपया 30,000 माइनस एक्स, यक्स कितना है आपका 15,000, तो बराबर बच्चों इसमें भी वही आ गया। इस तरह आपने देखा बच्चों, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, पहले बांड में भी 15,000 निवेश हो रहा, दूसरे बांड में भी 15,000 निवेश हो रहा है। देख लीजिए वापस क्या किया था हमने, टोटल रुपया 30,000 दिया था उसने, पहले बांड में निवेश हमने x मान लिया, तो ऑटोमेटिक 30,000 में से जब एक बांड में x दे दिया आपने, दूसरे बांड के लिए कितना बचा 30,000 माइनस x, ठीक। उसने कहा पहले बांड पे 5% का दर मिलता है ब्याज, और दूसरे
पे बॉन्ड पे आपको 7% मिलता है, ठीक है। तो देखो हमने ब्याज का सूत्र लगा दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, समय चूंकि 1 साल था, 1 वर्ष था, तो 1 रखने पर आपका सूत्र ये बन गया जाकर के मूलधन गुणा दर। तो हमने मूलधन गुणा दर अवयव के रूप में लिखा और गुणा कर दिया, बराबर उसने कहा था 1800 रुपए ब्याज मिलता है उसको, तो 1800 रुपए ब्याज मिलता, 1800, तो 1800 ब्याज रख दिया, सॉल्व कर दिया, सरल कर दिया, आपका यक्स का मान आ गया, आपका यक्स का मान आ गया। हमारे पहले बांड में कितना निवेश किया है, फिर 30,000 से घटा दिया, दूसरे बांड में कितना निवेश किया हुआ आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप इसको बच्चों इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले प्रश्न में चलें, ठीक है। क्या कह रहा बच्चों, देखो अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर में कह रहा है कि नीचे ऑप्शन दिए, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए ये शर्त दी है। एक्स का मान देख लो बच्चों, तो क्या दिया है, वाई का दिया है, जेड का दिया है, डब्ल्यू, ये सारे मान उसने प्रश्न में दिए हैं आपको। फिर कह रहा है ये कंडीशन दे दी है, ये कंडीशन उसने दे दी है आपको। इस कंडीशन के लिए उसने कहा कि आप बताइए कि कौन सी शर्त पूरी हो, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बच्चों, पी वाई क्या है, पी का जरा क्रम देखो क्या है, पी का कोट क्या है, पी का कोट है पी गुणा के, ये इसका कोटि है। y का क्या कोटि है, y का कोटि क्या है, देखो y का कोटि है 3 इंटू के। बच्चों जागिए, p का कोटि और y का कोटि, ये क्या है, इंटू लिखा है। इंटू का मतलब क्या होता है बच्चों, दो अवयव का गुणा कब होगा, जब इस पहले अवयव का स्तंभ, ये स्तंभ और इसका पंक्ति अगर ये बराबर हो जाएंगे, ये स्तंभ स्तंभ और इसका पंक्ति, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का बच्चों पंक्ति जब बराबर होगा तभी गुणनफल संभव है। तो सीधी सी बात, पी वाई इंटू लिखा है तो इसका गुणा किया गया, इसका मतलब इसका स्तंभ इसका पंक्ति बराबर है, इसलिए क्या इंप्लाइज करेगा ये, के बराबर 3, के बराबर 3। बच्चों एक एक क्वेश्चन मिल गया आपको। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सही। और एक चीज देखो, डब्ल्यू वाई में क्या कर रहा है, डब्ल्यू क्या देखो, डब्ल्यू आपका है n इंटू 3 और y क्या है, y है 3 इंटू के, तो बच्चों देखो ये तो बराबर है दोनों के, ये तो दोनों बराबर है 3 इंटू 3, ठीक है। अब बच्चों खास बात समझिए क्या है, फिर कह रहा है योग करना है, क्या करना है, योग का मतलब क्या है, पी वाई का जो कोटि है या जो डब्ल्यू वाई का जो कोटि है, क्या मिला था जरा, पी वाई का कोट क्या मिला, जब इनको आपने किया तो कोट इसका मिलेगा क्या, ये बराबर कर दिया आपने, तो पी इंटू के मिलता है, कोट क्या मिलेगा, पी इंटू के कोट मिलेगा गुणा करने पर, पी वाई हम लिख दे, देखो पी वाई का कोटि बराबर क्या मिलेगा, देखो ये स्तंभ ये पंक्ति बराबर हो जाते हैं, ठीक है। उत्तर क्या मिलता है, P इंटू के मिलता है, ठीक है। डब्ल्यू वाई में क्या मिलेगा, देखो ये तो बराबर हो गए, N इंटू के मिलेगा, डब्ल्यू वाई का कोटि। जब W और Y दो अवयव का गुणा करोगे आप तो उनका जो कोटि मिलेगा वो क्या मिलता है, ये मिलता है N इंटू के। इसका मतलब बच्चों क्या है, इन दोनों का योग पी वाई और डब्ल्यू वाई का जब योग करोगे तो योग करने के लिए जरूरी है कि इनके कोटि समान हो, हम लिख दें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए दोनों के कोटि समान होंगे, दोनों के कोटि क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। कर दो समान, इसका कोट क्या बना था, P इंटू के, इसका कोट क्या बना था, N इंटू के, कर दो समान, तो K से K कट रहा है, P बराबर आपका आ रहा है N। अब देख लो बच्चों, P बराबर N और K बराबर 3, P बराबर N और K बराबर 3। जो कंडीशन, जो ऑप्शन आपका सही है उसमें लिख दीजिए आप, कौन सही है देख लो, बुक क्या कहती है आपकी।
P बराबर n। बच्चों फर्स्ट सही है, कौन सही है? 21 का, ये कौन सही है आपका? 21 का आपका ए पार्ट सही है। ठीक है, अगला देखो बच्चों 22 नंबर में क्या कह रहा है। 22 में देखो 7x माइनस 5z दिया है, n बराबर p दे दिया है, तो कह रहा है कि पूछ रहा है कि 7x माइनस 5z का कोटि बताओ। 7x माइनस 5z का कि कोटि पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, सेम बात वही यहां पर है। x का कोटि लिखा उसने, यहां लिखा। z का कोटि लिखा। 7 का गुणा किसी अवयव में करोगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा, लेकिन उसके कोटि में कोई अंतर नहीं आएगा। यही बात 5 का गुणा करने से भी z में जो गुणा करोगे, किसी भी अवयव में गुणा करो 5 का, तो उसका कोटि होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब देखो घटाओगे, घटाने का मतलब है दोनों के कोटि समान होंगे तभी घटा पाओगे, या योग हो तब भी कर पाओगे जब दोनों के कोटि समान हो। तो इसलिए 7x माइनस 5z के लिए क्या होगा? दोनों के कोटि समान होंगे, दोनों के कोटि समान होंगे, दोनों के कोटि समान होंगे। अब देखो बच्चों, ये कोटि उसने दिया भी है, क्या हो जाएगा? इसके कोटि कितने? 2 इंटू n और उसका कितना? 2 इंटू पी। इनके कोटि समान हो गए, तो मिला बच्चों क्या जाकर के? n बराबर p मिला आपको। क्या मिला? n बराबर p, ये मिला। इसका मतलब बच्चों क्या है? n की जगह p रख दो या p की जगह n रख दो, तभी बात है। n की जगह p या p की जगह n कर दो तो दोनों के कोटि समान हो जाएंगे और उनका अंतर ज्ञात हो जाएगा, घटा सकते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों बना? इसका मतलब बच्चा देखो n बराबर p उसने दिया भी था, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो इसका मतलब यह है कि जो ऑप्शन है उसमें n की जगह p रख के देख लो, इसमें या तो उत्तर आपका होगा, देखो उत्तर क्या होगा, या तो उत्तर होगा 2 इंटू एन है, 2 इंटू एन। भाई दोनों के कोटि समान करने हैं आपको, कोटि समान करो, n उसके लिए n बराबर p करना पड़ेगा, तो करो n बराबर p, तो 2 इंटू एन, n की जगह क्या रख दो? p। या तो उत्तर आपका ये होगा, या इसमें कर दो 2 इंटू p है तो p की जगह आप क्या कर दो? n कर दो, 2 इंटू एन, या तो ये कर दो। इन दोनों में से कोई भी एक आपका ऑप्शन सही होगा, देख लो, या दोनों लिखे हो तो आपका कौन सही है? 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, 2 इंटू एन। बच्चों बी सही लिखा, ये सही आपका उत्तर है। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज आप खत्म हो गई आपकी। हमने काफी विस्तार से आराम से आपको अच्छे से समझा दिया। हम बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ठीक है, नोट कर लीजिए, हम चलते हैं बच्चों।